In this video, we will discuss what is polymorphism in C++. So, what is the meaning of the word polymorphism? The word polymorphism means many forms. It means कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी बहुत सारी फॉर्म्स है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ से समझे, फॉर एग्जाम्पल मी, अगर मैं बात करूं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ सपोज, तो इस टाइम पे आई एम अ टीचर. अगर मैं घर पे बात करूं तो आई एम अ डॉटर ऑल्सो, आई एम अ सिस्टर ऑल्सो, राइट. तो ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे C++ में. वो ऑब्जेक्ट हमारा फंक्शंस भी हो सकते हैं और ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जब बहुत अलग अलग तरीके से, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, वो अलग अलग तरीके से, सेम ऑब्जेक्ट होता है बट अलग तरीके से रिएक्ट करता है, राइट. तो उस वाले केस को हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है. मीन्स एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मेनी फॉर्म्स is known as polymorphism. So how can we apply the polymorphism? हम polymorphism को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? Polymorphism can be applied to functions. हम functions पे भी अप्लाई कर सकते हैं polymorphism को, और operators पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं polymorphism को. It means सेम फंक्शन, एक फंक्शन है बिल्कुल सेम, कोई फंक्शन है, सेम फंक्शन कैन हैव मेनी फॉर्म्स, उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं. सेम बिल्कुल ऐसे ही एक ऑपरेटर है, एन ऑपरेटर कैन ऑल्सो हैव मेनी फॉर्म्स. तो आप फंक्शंस पे भी अप्लाई कर सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म, एंड आप ऑपरेटर्स पर भी अप्लाई कर सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म, राइट. तो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. Mainly polymorphism is of two types. One is compile time polymorphism and second is runtime polymorphism. Further, compile time polymorphism में भी दो कैटेगरीज हैं, एक है फंक्शन ओवरलोडिंग और एक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग. और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, मतलब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम कैसे अचीव कर सकते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग की हेल्प से. और फंक्शन को ओवरराइड कैसे करा सकते हैं हम, हाँ, ये इंप्लीमेंट हो सकता है बाय यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस, राइट. देखिए आप बहुत ध्यान से समझना इस चीज को कि जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है हमारा, उसमें जो हमारी क्लास होती है, क्लास एक होती है, वन क्लास. एक ही क्लास में क्या होता है, मैनी फंक्शंस, काफी सारे फंक्शंस होते हैं, मैनी फंक्शंस हैविंग सेम नेम, उनका नाम क्या होता है, सेम, हैविंग सेम नेम, राइट. बट अगर हम बात करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक हमारी बेस क्लास होती है, बेस क्लास को हम क्या और बोलते हैं, पेरेंट क्लास. और एक हमारी कौन सी क्लास होती है, चाइल्ड क्लास. चाइल्ड क्लास, या फिर चाइल्ड क्लास को हम और क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्लास. देखिए क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ना एक ही क्लास होती है, और एक ही क्लास के अंदर हम एक फंक्शन को बहुत बार बनाते हैं, ठीक है. तो एक क्लास में, सेम क्लास में एक फंक्शन बहुत बार आएगा, तो वो कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म होगा, मेरा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. और अगर मैं बात करूं पेरेंट क्लास की और चाइल्ड क्लास की, मीन्स मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक है पेरेंट क्लास, और चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है, राइट. तो पेरेंट क्लास में भी एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो, कि एक फंक्शन है शो नाम से, ठीक है. और चाइल्ड क्लास में भी बिल्कुल सेम फंक्शन है शो नाम से, और चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है. तो आप एक बात बताओ, तो हमारे कंपाइलर को कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि मुझे पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करना है या फिर चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करना है ना. तो ये हम समझेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कि कब वो चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा और कब वो पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आप आगे के लिए मेरी फर्दर वीडियोस देखिएगा.